दे रहे हैं एक बार, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं इसमें। ये ए है और ये बी है, तो ए माइनस बी को आप क्या दर्शाते हो? खटाक से देखो, ये पोर्शन ए माइनस बी है, ये पोर्शन जो है ये क्या है? ए माइनस बी है, ध्यान दो। और बी माइनस ए को क्या है? ये बी माइनस ए वाला पोर्शन ये होता है। ये दोनों का यूनियन करना तो यही तो आएगा, इंटरसेक्शन को छोड़कर। इसका मतलब ए यूनियन बी में से इंटरसेक्शन निकाल दो, यही हो गया। या आपका यही होता है सिमेट्रिक डिफरेंस का डिफिनीशन ही होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान रखो, ये तो याद रखो, कितनी बार पूछा गया एग्जाम में, क्या बताएं, रिपीट खूब करता है। इसलिए यहां भी कई बार रिपीट हो चुका है कि जितनी बार जहां आया था उतनी बार आपने कर दिया, ये भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन, इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट 12 स्टूडेंट हैज टेकन मैथमेटिक्स 8 हैव, ये भी आ चुका है क्या? नहीं आया, चलो फिर से कर देते हैं। 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स आर, एज्यूम ईच स्टूडेंट हैज टेकन एट लीस्ट वन सब्जेक्ट। मतलब 25 स्टूडेंट है, 25 कुछ ना कुछ पढ़ तो जरूर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। तो देखिए जरा, यहीं से शुरुआत करो, बस एक फिगर से सारा काम आपका खत्म। क्या है? मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, इसे मैथ ले लेते हैं और इसे इकोनॉमिक्स ले लेते हैं। इंटरसेक्शन दिया नहीं है, ठीक है। क्या पूछा? मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स आर, तो यक्स से पूछा है, यक्स यहाँ गौर करिए। मैथ में कितना स्टूडेंट है? 12 स्टूडेंट्स हैव टेकन मैथ, तो ये क्या कर दोगे? 12 माइनस एक्स। और कौन है वो? और क्या है? 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स, नो नो नो, 12 स्टूडेंट्स हैव टेकन मैथ एंड 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स ओनली, तो हो गया। देखो इससे, इसमें आपको ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं, गौर करिए। आपने बनाया तो है ये, लेकिन ये ध्यान दो, ये कह रहा है 12 मैथमेटिक्स और 8 हैव टेकन ओनली मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, यानी कि ये 8 है और इन दोनों में पूरा 12 है, तो ये इंटरसेक्शन में कितना होगा? 4 होगा। बस सीधे, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है, कुछ करने नहीं है। कह रहे टोटल में 12 है, टोटल में यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है? 12 है। मतलब मैथ में, सॉरी, मैथ में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो 12 हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथ माइनस इकोनॉमिक्स जो है वो कितना है? 8 है। तो आपको इंटरसेक्शन चाहिए, तो m माइनस ई क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन m माइनस ई बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन m माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन m इंटरसेक्शन e। सही है? तो m में 12 है, इसमें कितना दिया है? 8 दिया है, तो इंटरसेक्शन कितना हो गया? 4 हो गया। खटाक से ऐसे भी कर सकते हो। चलिए, 2 फाइनाइट सेट हैव m एंड n एलिमेंट, ये भी आ चुका है, इसका नन आप दी जाता, इसको भी कर चुके। हमने बताया था कि ये टीजीटी में 2021 वाले में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर डी है। यम की वैल्यू इसमें 6 और n की वैल्यू 3, यही आती है, ठीक है। तो यम स्क्वायर, ये फेमस क्वेश्चन है, एकदम याद होना चाहिए। 6 36 प्लस 3 त्रिका 9, यही आता है ना। कौन वाला है क्वेश्चन नंबर सबसेट ऑफ 56, हाँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, 64 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, सही, यही आएगा। तो 6 36 और प्लस 9, 36 4 40 5 45, इसमें से कोई नहीं है, हो गया आपका। किया है एक बार और कर चुके हैं, ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं, जाने दो। 2 फाइनाइट सेट हैव m एंड n, ये भी अभी आया। क्या यार, कितने क्वेश्चन रिपीट हो गए। A एंड B C आर दी सेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। अब बताओ कौन सा प्रॉपर्टी होता है? यूनियन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन, तो यानी A यूनियन B लिखते हो तो क्या होता है? A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C होता है, नहीं दिया, गड़बड़ है। A इंटरसेक्शन B, इसका मतलब ये क्या होगा? A इंटरसेक्शन B
यूनियन ए इंटरसेक्शन सी होगा। यो नहीं दिया, यो गलत, यो गलत। ये देखो ए दिया है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, यानी कि यही सही एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो ये सही है। क्लियर? ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही, केवल एक सी सही है। ठीक है, इंटरसेक्शन एसोसिएटिव होता है, बस। चलिए आगे। ए बी सी आर सबसेट ऑफ ए यूनिवर्सल सेट, यस देन ये पूछा हो ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी, ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी। ठीक है, ये भी कर सकते हो, वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। देखो क्या हो जाएगा, गौर करो। अभी फार्मूला बताया था, ए इंटरसेक्शन सी डैश हो जाएगा यूनियन बी इंटरसेक्शन क्या हो गया, सी डैश हो गया। अभी बताया डिस्ट्रीब्यूशन एक्सियम, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन क्या हो गया, सी डैश हो गया। देखो नहीं हुआ, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो यही अभी बताया ना, ए डिफरेंस बी जो होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश होता है। तो ए इंटरसेक्शन अगर बी डैश लिखा है तो ए माइनस बी लिख सकते हो ना। देखो ए यूनियन, ये एक सेट ये समझो, एक सेट ये है इंटरसेक्शन सी डैश, तो क्या हो जाएगा ए यूनियन बी डैश सी। एकदम एक लाइन का क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन। लेकिन जब तक आप ये रिजल्ट नहीं जानोगे आसानी से काम नहीं कर सकते। ए माइनस बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी डैश होता है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन सी डैश हो गया और ये बी इंटरसेक्शन सी डैश हो गया। सी डैश दोनों में उभयनिष्ठ है, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी डैश। फिर वही कंडीशन आ गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी डैश है, इंटरसेक्शन सी डैश, तो दिस माइनस सी होगा, ये बस सीधा। यन बराबर 700 है, यन ए बराबर 200 है, यन बी बराबर 300 है, यन ए इंटरसेक्शन बराबर 100 है। ठीक है, देन यन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आपको निकालना है। तो पहले यन ए यूनियन बी निकालो, यन ए यूनियन बी को निकाल दो खटाक से। क्या आता है फार्मूला, एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर एन ए कितना दिया है 200 प्लस एन बी कितना दिया है वो 300 और इंटरसेक्शन कितना दिया है 100 माइनस 100, तो हो गया